बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर अब्बास आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ। तहरीक इंसाफ भी कहती है कि भाई ज़िमनी इलेक्शन में भी हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। उसके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने जुमे को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। एहतजाज में स्ट्रेटजी क्या होगी आपको बताएंगे। और इसके अलावा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 29 तारीख को एक इजलास भी हो रहा है, यानी जो छः जमाती इत्तेहाद है, 6 रुकनी इत्तेहाद है, जो हुकूमत के खिलाफ जो मूवमेंट चल रही है, शुरू हो चुकी है, उस वाले से भी बड़े फैसले होंगे। और फिर जनाब डील के वाले से आज बैरिस्टर गौहर ने एक बड़ी अहम बात की है कि अगर होगी तो फिर किस तरह से होगी। और नवाज शरीफ लंदन के बजाय अपना कारोबार क्या वाइंड अप करके चाइना ले जा रहे हैं। ये कहानी क्या है, चाइना क्यों गए, नवाज शरीफ साथ उनके कौन लोग हैं, क्यों गए, वजह क्या है, वहाँ इंगेजमेंट क्या है, आपको बताएंगे। और अलकादर ट्रस्ट केस की आज समाअत थी जो कि 29 तक मुलतवी हो गई। क्या हुआ आज की समाअत में आपको बताएंगे। इस वाले से साद रफीक साहब की एक वीडियो बड़ी गर्दिश कर रही है कल से, जिसमें वो मुबैना तौर पर वीडियो के मुताबिक शहबाज शरीफ को बुरा भला कह रहे हैं, मरीम नवाज को बुरा भला कह रहे हैं, इमरान खान की तारीफ़ें कर रहे हैं। ये माजरा क्या है, साद रफ़ीक को क्या हो गया, इस पर भी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाले से खबर जनाब ये सामने आई है आज कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग केसेस की तादाद 57,000 तक पहुँच चुकी है। ये बहुत बड़ा एक नंबर है, जिससे मेरे ख्याल से डबल शिफ्ट में भी अगर सुप्रीम कोर्ट काम करे तो फिर भी अगले 3-4 साल मज़ीद शायद लग जाएँ, 5 साल शायद लग जाएँ इस बैकलॉग को क्लियर करते हुए। लेकिन तरजीहात क्या है उस पर भी मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले कि मैं डिटेल की तरफ जाऊँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें तमाम वीडियोस की अपडेट के लिए, और फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दिया करें। अच्छा जनाब, ये जो आज डील के वाले से बात की है बैरिस्टर गौहर साहब ने, उन्होंने ये कहा है कि जनाब खान साहब को डील ऑफर हो रही है। अच्छा भाई मैं आपको आगे चल के जरा बुशरा बीबी वाली स्टोरी भी सुनाऊँगा कि रात एम्बुलेंस क्यों भेजी गई बनीगाला, इसकी एक बड़ी खास वजह है। और वजह मैं आपको बताऊंगा कि वो हिकमत अमली थी क्या, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी क्या थी, सोच क्या थी। तो पहले ज़रा ये जो मामला है जनाब डील और डील वालों पे बैरिस्टर गौहर ने कहा जी कि अभी तक आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा खान साहब को कोई डील ऑफर नहीं हुई फिलहाल, आजकल पिछले काफ़ी दिनों से रिसेंट टाइम में कोई खान साहब को डील ऑफर नहीं हुई, कोई पैगाम नहीं गया। और अगर कोई डील ऑफर हुई तो कोई खुफिया डील नहीं की जाएगी, बल्कि पब्लिकली मीडिया के सामने सब कुछ बता के पूरी कौम को आगाह करके लूप में लेके जो फैसला किया वो किया जाएगा। ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी भी है कि आप जब भी कोई डील खुफिया समझ के करते हैं, वो किसी न किसी स्टेज पे पब्लिक हो ही जाती है तो बड़ी एम्बैरसमेंट होती है बाद में। तो ये मेरा से एक बेहतर स्ट्रैटेजी, बेहतर सोच है जनाब कि अगर कोई डील ऑफर होती है तो अवाम के सामने, कौम के सामने सारा कुछ रख दिया जाए। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ की। बाकी इसके अलावा बुशरा बीबी का जो मामला है उस पर भी आज बैरिस्टर गौहर ने बात की जनाब कि उन्हें इमरान खान का साथ निभाने पे, या इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए उन्हें तंग किया जा रहा है, उन्हें सज़ाएँ दे दी गई 14-14 साल की, जनाब बदनाम करना, PTI इमरान खान पर दबाव डालने की ये बेसिकली वजह थी। और उसमें जो है वो शायद ये स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि बुशरा बीबी जो है वो पीछे नहीं हटी इस मामले से। बड़े अरसे से मुझे भी कई लोगों ने बताया जी कि वो हो गई है, बुशरा बीबी को तोड़ लिया गया है और वो इमरान खान के खिलाफ गवाही दे देंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और मैं ये मानने पे, बिलीव करने पे तैयार भी नहीं था किसी स्टेज के ऊपर भी। और वाक़तन ये वक्त ने साबित किया है कि कुछ लोगों के वाले से जो तज्जिया था, बहुत सारे तज्जियाकारों का, वो गलत साबित हुआ है। मसलन इमरान खान के बारे में हिमसेल्फ ये तज्जिया होता था जनाब ये बंदा तो जेल में 1 हफ्ता नहीं गुजार सकता, 1 हफ्ता तो दूर 1 रात नहीं गुजार सकता, काट रहा है। राना सनाउल्लाह को कल कहना पड़ा कि जनाब हमें नहीं लगता था इमरान खान मुजामत कर पाएगा, लेकिन वो कर गया है। और फिर बुशरा बीबी के बारे में लोग बातें करते थे जनाब कि ये नहीं खड़ी होगी, ये निकल जाएगी, केस बड़े ख़तरनाक है उनके खिलाफ, खड़ी है, डटी हुई है, जेल काट रही है, सेहत बिगड़ गई है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो डटी हुई है। फिर शाह महमूद कुरैशी के बारे में लोग बात करते थे जनाब कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो तो भागने वालों में अव्वल नंबर पे होंगे। खड़ा है जनाब, वो बंदा काट रहा है, जेल काट रहा है, इमरान खान के खिलाफ के साथ मिलकर जेल काट रहा है। तो ये काफ़ी लोगों ने तरीके साथ ना बड़ा सरप्राइज़ किया सबको जनाब कि ये जो जिन बंदों के बारे में ये लगता था कि ये भाग जाएंगे, वो डट के खड़े हो गए। जिनके बारे में बाय द वे लगता था कि डट के खड़े हो जाएंगे, वो बंदे भागने वालों में सबसे पहले थे, चप्पल उठाई और सबसे पहले भागे, वो जूते उतार के भागे। अच्छा, अब बुशरा बीबी के वाले से कल जो रात एक एम्बुलेंस पहुंची बनीगाला में अचानक से रात मिडनाइट, तो उस वाले से मैंने जब चेक करने की कोशिश की अपने ज़राए से, तो ये पता लगा है, खबर ही आई है बुशरा बीबी के करीबी ज़राए से कि मकसद जो है इस एक्टिविटी का वो ये था कि खौफ व हिरास पैदा करना, इमरान खान को खौफ में डालना, इमरान खान को डर में डालना, इमरान खान को परेशान करना कि भाई बीवी की हालत बड़ी ख़राब है, वो तो जनाब एम्बुलेंस भेज के आधी रात को 12 बजे जो है जाके पता खबर करनी पड़ी कि हालत इतनी बिगड़ चुकी थी। हालांकि आज बुशरा बीबी की फिर जब जो है वो समाअत थी अलकादर ट्रस्ट केस की, तो वो इमरान खान के साथ जेल के अंदर मौजूद थी। लेकिन वो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना,
इमरान खान को ज़रा थोड़ा टेंशन में डालना कि भाई वो ज़रा मान जाए जो चीज़ें कही जा रही हैं। तो इस तरह की बात जो है वो उनके करीबी ज़राए ने बताई है कि मकसद जो है ऐसा कोई ऐसी सेहत नहीं बिगड़ी थी, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ था। जस्ट एक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, एक खबर क्रिएट करने के लिए इमरान खान तक वो खबर ताकि पहुँचे। मकसद ये था जनाब ये सारी एक्टिविटी करने का। एक गैर मामूली तौर पर रात आधी रात में एम्बुलेंस जो है वो दौड़ा दी जनाब बदीगाला की तरफ। वहाँ फिर वो एम्बुलेंस कोई घंटा डेढ़ घंटा रहती है और फिर वहाँ से निकलती है पुरस्कार अंदाज में जनाब। वो किसी को रुकते नहीं है, बताते नहीं है, इतला नहीं देते, बल्कि इवन पीटीआई के एक लीडर के ऊपर जो है वो गाड़ी चलाने वाले थे नई पंजोथा के ऊपर। तो ये इसका मकसद असल सारा जो एक्टिविटी जो है पता लगी बुश अब्दुल्ला के करीबी जराए से वो ये थी जनाब। बाकी जो मामला है आज अलकादर ट्रस्ट केस की समाप्ति थी, जिसे 190 मिलियन पाउंड केस भी कहा जाता है। उसमें आज 6 गवाहान के बयान जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए गए हैं न्याय अदालत में, और 2 गवाहों के बयान पर आज इस जो है अपना डिफेंस लॉयर की जानिब से उन पर जरा भी मुकम्मल कर ली गई है। और इस केस की अगली समाअत जो है वो 29 अप्रैल तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। कल बाकी केसेस की समाअत भी चलनी है। आज जो है वो साइफर केस की समाअत भी चल रही है, उस पर इमरान खान की अपील है। और सरकारी जो प्रोसिक्यूटर है यानी कि जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं वो दलाइल आज भी दे रहे हैं। लेकिन साइफर केस में भी जिस तरह से सवाल जवाब हो रहे हैं, जिस तरह से जरा तो नहीं कहूँगा, जो क्रॉस क्वेश्चनिंग जो उस पर होती है जज की जानिब से, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के जो रिमार्क्स हैं वो सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी उन्होंने तो केस को बिल्कुल उधेड़ के रख दिया। पहले ही सलमान सफदर ने केस को बिल्कुल उधेड़ के रख दिया था। ऊपर से जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के रिमार्क्स हैं वो कमाल है जनाब। वो पूरे केस के बारे से आप सुने तो यानी बड़ा लगता है कि वाक़तन जो है एक बंदे को जानबूझ के सिंगल आउट करके रगड़ा दिया गया इस केस के अंदर। अच्छा, बाकी जो कहानी है जनाब मियां नवाज शरीफ साहब की। अच्छा, ये जो PTI ने जुम्मे को एहतजाज का ऐलान किया है उसमें स्ट्रेटजी उन्होंने ये रखी है जनाब के हर बंदा जो है PTI का वो हाथ में PTI का फ्लैग और पाकिस्तान का झंडा लेकर पूरे मुल्क के अंदर लोग निकलेंगे। और PTI के झंडे को तो वैसे देख के पिछले रिसेंट हमने देखा है पास्ट में कि वो कुट लग जाती है, तो शायद वो कहते हैं पाकिस्तान का झंडा हाथ में होगा तो शायद कोई लिहाज कर लिया जाए। आपने PK मूवी देखी होगी जनाब के, जब वो मार पड़ने लगती है तो वो दोनों तरफ चेहरे पे अपने भगवान की तस्वीरें चिपका लेता है, कोई चपेट ना मारे जनाब। तो इसलिए अब उन्होंने ये फैसला किया PTI के लोगों ने जनाब कि PTI के झंडे के साथ पाकिस्तान का झंडा भी रखना है। कि पाकिस्तान का झंडा उठाने पे अगर कोई आप पे लाठीचार्ज करता है, डंडा मारता है, तो वो फिर उसकी जो है ज़ाहिर है बड़ी सुबकी बड़ी बदनामी होनी है। और ये एक नेशनली भी एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा कि पाकिस्तान का झंडा हाथ में उठाया, झंडा उठाने पर आप उसे मार रहे हैं यार। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है, ये एक मज़ेदार मुझे लगा फैसला ये वाला। वैसे पाकिस्तान का झंडा हमेशा उठाना चाहिए, हमारा नेशनल फ्लैग है, हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी पहचान है। तो अगर स्ट्रैटेजी के तहत भी आप उठाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का झंडा उठाना हर किसी को चाहिए, पाकिस्तानी शहरी को, और उस पर पुलिस वालों को भी ज़रा उसका एहतराम लिहाज करना चाहिए। जब आप इस झंडे को सल्यूट मारते हैं, झंडा उठाने वाले को आप डंडा मारें, तो ये भी ज़रा थोड़ी ज़्यादती वाली बात होगी। बाकी इसके अलावा नवाज शरीफ साहब जो है वो रवाना हो चुके हैं जनाब, चीन पहुँच गए। और चीन में ग्वांगझू के वो बहुत बड़ा वहाँ पे लगता है हर साल एक एग्जीबिशन होता है, तो वो एग्जीबिशन में जा रहे हैं जहाँ मुख्तलिफ कंपनीज जो कि चाइना के अंदर काम करती हैं, अपनी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनकी एक्सपोर्ट के बारे से एक बड़ा ये वहाँ पे लगता है एक एग्जीबिशन होता है। तो मियां साहब उस एग्जीबिशन में शिरकत के लिए पाकिस्तान से बहुत से कारोबारी लोग जाते हैं पाकिस्तान से, उन प्रोडक्ट्स को वो पाकिस्तान के अंदर लेकर आते हैं। तो मियां साहब जो है वो ग्वांगझू के उस जो एक है एग्जीबिशन है उसमें शिरकत कर रहे हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये बात चल भी रही है सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी कि जनाब बिजनेसेस को लंदन में चूँकि सख्ती ज़्यादा हो गई है, कारोबार के बारे से रेगुलेशन ज़रा ज़्यादा सख्त हो गई हैं, तो वो अपना कारोबार जो है वो लंदन से अब जो है जो चीन शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने साथ जुनैद सफदर को लेकर गए, कोई पॉलिटिकल मामला होता तो शायद पॉलिटिकल टॉप लीडरशिप में से किसी लोगों को साथ लेके जाते हैं, लेकिन ये सियासी दौरा नहीं है, ये प्योरली एक कारोबारी दौरा जो है इसे करार दिया जा रहा है। बाकी इसके अलावा जनाब जो कहानी है कि यानी जो वहाँ पे सियासी बात हो रही है कि भाई वो सियासी दौरे पे जा रहे हैं, कोई चीनी सदर से मुलाकात हो जाएगी, इम्कान बड़ा कम लगता है इसका, क्योंकि चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे प्रोटोकॉल को बड़ा फॉलो किया जाता है, तो मुझे इसका इम्कान बड़ा कम लगता है। हो जाती है मुलाकात तो बड़ी अच्छी बात होगी मियां साहब के लिए, अगर वो पाकिस्तान की आके कोई बात करते हैं, पाकिस्तान की मफादात की बात करते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी पाकिस्तान के लिए। लेकिन मुझे चांस इसका जो है वो बहुत कम लग रहा है कि वहाँ पे चीनी प्रेसिडेंट जो है वो उनसे कोई मुलाकात करे, कोई नेशनल लेवल की जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की जाएँ। वहाँ प्रोटोकॉल का बड़ा ख्याल रखा जाता है। जब आर्मी चीफ गए थे मौजूदा हमारे आसिम मुनीर साहब, तो उनसे भी जो चीनी प्रेसिडेंट ने मुलाकात की थी वो प्रोटोकॉल तोड़ के मुलाकात की, और प्रोटोकॉल चाइना में बहुत ही कम तोड़ा जाता है, पाकिस्तान में जिसका जहाँ मुँह चाहे वो उठा के चला जाता है। इसी तरह से CIA के चीफ भी आ गए थे मिलने के लिए इमरान खान के साथ, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की थी, और ये बड़ी अच्छी एक मिसाल कायम की थी। वरना यहाँ तो लोग बिछे होते हैं जनाब के, बहुत जूनियर लेवल का बंदा भी उससे भी भाई बाहर से आया, अमेरिका से आया, तो जनाब पूरा प्रोटोकॉल दे के इससे मुलाकात करिए। तो ये एक बड़ी अच्छी वहाँ पे एक ट्रेडिशन है चाइना के अंदर।
बाकी साद रफ़ीक के वाले से कल से एक वीडियो वायरल है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर, और उस वीडियो में साद रफ़ीक जो है वो शहबाज शरीफ को बुरा भला कह रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। उस वीडियो में वो मरीम नवाज़ को भी बुरा भला कह रहे हैं। मुझे नून लीग के एक दोस्त ने, नून लीग के किन्हीं का रहनुमा है, मुझे उन्होंने वीडियो भेजी, तो मैंने मैंने कहा जी मुझे तो ये फेक लगती है, मुझे तो ये वीडियो दुरुस्त नहीं लगती। उन्होंने कहा जी मुझे तो कहीं से खुद आई है। तो वो ये नून लीग के वो लीडर भी बड़े परेशान थे, जनाब ये क्या हुआ है, ये साद रफ़ीक साहब ने अपनी पार्टी को ठीक ठाक लताड़ दिया है, ये क्या हुआ है। तो मैंने कहा जी मुझे ये फेक लगती है, ये मुझे दुरुस्ती लगती है। तो बाद में जनाब चेक किया तो पता लगा कि वीडियो जो है वो बदतरीन तरीके से, यानी कि बदतरीन है बल्कि बेहतरीन के कि इतनी महारत से शानदार तरीके से वो एडिट की गई है कि देखने में आपको फर्स्ट लुक में पता नहीं लगता कि जनाब, एक मतलब मैं भी थोड़ा सा चौंक जरूर गया था देख के वीडियो को, लेकिन फिर मैंने कहा ना भाई ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो बड़ी महारत से वो एडिट की गई है वीडियो के, देखने वाले बहुत सारे लोग जो है उन्हें समझ नहीं सके इस बात को कि ये जनाब ओरिजिनल वीडियो है या एडिटेड है, फेक है। तो वीडियो बेसिकली फेक थी, लेकिन उसमें एडिटिंग इतने कमाल की जिसने भी की है वो इतने कमाल की है कि बिल्कुल भी जज नहीं होता कि जनाब वो फेक है या जेन्युइन है। बाकी इसके अलावा साद रफ़ीक ने खुद भी बाय द वे इस पर वजाहत अपनी जारी की है कि जनाब ये 2019 की, और मैं जो बात जहाँ शहबाज शरीफ का वर्ड यूज़ किया गया कि मैं उनको गाली दे रहा हूँ या उन्हें बुरा भला कह रहा हूँ, ये बुरा भला मैं इमरान खान पर तनकीद कर रहा था, शहबाज शरीफ पर तनकीद मैंने नहीं की। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस पे तनकीद तरीके साफ की बड़ी ज़्यादा होती है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जनाब कहानी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी तादाद 57,181 तक पहुँच चुकी है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। दिस नंबर इज़ ह्यूज, दिस इज़ मैसिव। कि और अदालत की जो तरजीहात होती हैं अदालतों की, वो चूँकि असल वजह इसकी सबसे बड़ी ये है कि बीच में कोई जुडिशल एक्टिविज़म की वजह से ये केसेस जो है पेंडिंग होते गए, इतने पेंडिंग होते गए, पाइल अप होते 57,000 तक पहुँच चुके हैं। और ये इसकी मेन वजह जो है वो जुडिशल एक्टिविज़म है। और दूसरा जनाब यानी कि वो एक जो सियासी मामलात के अंदर जो बाकी मामलात है जहाँ उनका जुडिशरी का इंटरफेयर करना नहीं बनता, उन मामलात के ऊपर जो है वो सुओ मोटो नोटिस ले लेना, उन मामलात के ऊपर जो है वो समातें लेके बैठ जाना। मसलन अतीका उडो के पास एक शराब की बोतल बरामद हो गई थी, उस पर भी हमारे एक चीफ जस्टिस साहब थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने सुओ मोटो नोटिस ले लिया था उस मामले के ऊपर। जनाब वो केस बड़ा चलता रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। हालांकि ये तो मैं समझता हूँ कि इंतहा थी जुडिशल एक्टिविज़म की, तो वो एक्टिविज़म ने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को तबाह किया, बर्बाद किया है। ये पेंडिंग केसेस इसीलिए जनाब के जो मेरिट में जिन लोगों के मसाइल सुनने बनते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो सुने नहीं जाते, गैर ज़रूरी मामलात के ऊपर तवज्जो ज़्यादा दी जाती है। आजकल भी तनकीद बाय द वे काफ़ी ज़्यादा हो रही है चीफ जस्टिस साहब के ऊपर। जनाब के मामलात इतने बड़े बड़े, एक इलेक्शन मुल्क के अंदर चोरी हो गया, इतना बड़ा मैंडेट चोरी हो गया, पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट पे इतना बड़ा डाका डाल गया है कि वो पीटीआई के छोटे से इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर तो चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा एक्शन लिया था। पीटीआई का जो भले का इंतखाबी निशान है वो ले लिया था कि वहाँ पर जनाब फंडामेंटल राइट्स की बड़ी खिलाफ वर्जी हुई है, इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। वो कहते हैं पूरे मुल्क का इलेक्शन जो है उसमें इतने बड़े पैमाने पर ग्रॉस, उस पर इतनी बड़ी बेज़ाब्तियाँ बेकायदगियाँ खुल के हुई हैं कि उससे जो है अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहलू तही कर रही है। ये तरीके से आपकी तनकीद है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर। आज ये सोशल मीडिया पर भी चल रहा था जनाब, कितने बड़े बड़े इशूज़ हैं, और हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं जनाब उनकी तरजीहात क्या जी, वो लाहौर में GOR में जो बिल्डिंग्स हैं, जो जुडिशल जो वहाँ पर रिहाइश है, उसके इर्द गिर्द जो है वो सिक्योरिटी चेक पोस्टें इतनी बड़ी की हुए हैं। तो वो गवर्नर पंजाब ने आज क्या भी दिया लाहौर हाई कोर्ट से, जनाब की इजाज़त दी जाए, हमने ये दीवारें गिरानी है जो सिक्योरिटी चेक पोस्टें एक्स्ट्रा बनी हुई हैं। तो ये जो मामला है जनाब, ये तो ठीक नहीं है किसी सूरत भी कि जनाब इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि आपका असल जो काम है आप उससे हट के बाकी मामलात के ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दें। पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा कैदी जेलें भरी हुई हैं, और मेजॉरिटी में कैदी वो हैं कि जिनके केसेस का डिस्पोजल नहीं हो सका, जिनका ट्रायल नहीं बढ़ता आगे, अदालतों में केस लगता ही नहीं है, सालों लोगों को इंतजार करना पड़ता अदालत के अंदर उनका केस लगे। तो अदालतों को चाहिए कि वो ज़्यादा फोकस अपना जो है वो केसेस के ऊपर दें। ये एक्टिविज़म या बाकी पोलिटिकल मामलात के अंदर इंटरफेरेंस ज़रा कम से कम की जाए तो वो अदालत के लिए बड़ा अच्छा है। बाकी ईरानी सदर जो पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं, आज वो लाहौर पहुँचे एक रोज़ा दौरे पर। लाहौर में सरकारी आज तातील दी गई है लोकल लेवल की, और आज उन्होंने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाई और फातिहा खानी की। अल्लामा इकबाल ने काफ़ी ज़्यादा शायरी जो है वो फ़ारसी ज़ुबान में की है, तो ईरान के अंदर काफ़ी ज़्यादा उन्हें फॉलो किया जाता है। बाकी कुछ लोग मुझसे पूछते थे जनाब ये जो कल मुराद सईद का नाम निकाला गया ये क्या कहानी है ECL से, तो मैंने कल भी इस पर बात की थी, मैं आज भी ज़रा मुख्तसर सी बात इस पर कर लेता हूँ कि मुराद सईद का नाम ECL से निकाले जाने पे मेरी जो लगता है कि राय ये है कि मुझे ये लगता है कि ये एक दाना फेंका गया है, ये एक ट्रैप है कि वो मुल्क से बाहर ट्रैवल करने की कोशिश करे और फड़या जाए जनाब। तो ये मुझे इसकी कोशिश लगती है। तो ये जनाब आज की मोटी मोटी अपडेट्स है जनाब। बाकी अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे मज़ीद डिटेल्स लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।